हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हम एयरफोर्स अग्निवीर के लिए जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब 3 दिन ही बचे हैं। तो साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग साइंस यानी एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ के लिए चल रही है। और जितने भी 2019 से लेके 2021 तक जितने भी वोकैब के क्वेश्चंस आए हैं एयरफोर्स के अंदर, वो सारा मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आज 35 क्वेश्चन कर रहे हैं और मतलब लगभग लगभग 100-150 क्वेश्चन के आसपास है। 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और फुल मीनिंग के साथ जानेंगे हर एक वर्ड का, जो मतलब जैसे मैं डेली आपको बताता हूँ वैसे ही। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा इजी का? इजी का जो एडजेक्टिव फॉर्म है, बस हम वाई को हटा के IER लगा देंगे और ये हो जाएगा ईजियर। ओके, क्या हो जाएगा? ईजियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेलिंग ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है? करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ढूंढना है। तो जो है इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए, कोमेमोरेट की स्पेलिंग क्या होती है? पहले तो हमको ढूंढना है को। कॉम ढूंढिए पहले। ठीक है, कॉम, और फिर मेमोरेट ढूंढ लीजिए। मेमोरेट। ओके, तो क्या हो गया? को मेमोरेट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर। बाकी सब जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल एम है, तो यहाँ पे भी सिंगल एम है, यहाँ पे भी सिंगल एम है, और यहाँ पे ई है। मतलब ये तो कॉमेमोरेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेमोरेट होता है, कॉमेमोरेट का मतलब होता है जो ये एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी रिमेंबर करना। ठीक है, किसी को याद करना या फिर रिमेंबर करना। रिमेंबर करना, याद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इडियम्स है। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन, ये लिटरली यानी सच में एकदम सच्ची सच्ची जो है 2019 से लेके 2021 तक आपका जो 15 जुलाई का शिफ्ट हुआ है, 16 जुलाई शिफ्ट 1 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे इसमें मैंने जो है कवर करने की पूरी कोशिश करी है। और ये मतलब सिर्फ 35 क्वेश्चन है। सिर्फ 35 क्वेश्चन है टोटल। मेरे पास 100 या फिर 120 क्वेश्चन है। आपका मैं 3 दिन में कैसे भी करके कंप्लीट जो है करा दूंगा, चाहे मुझे एक दिन पूरे 1 घंटे की क्लास आपकी रिकॉर्ड क्यों ना करनी पड़े। ओके, चलिए इसका मतलब जानते हैं। स्नेक इन द ग्रास मतलब अ डिसीटफुल और ट्रेजरस पर्सन। इसमें मतलब चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि यहाँ से जो है वो कैब पूरी बन सकती है ना। वो कैब जो है पूरी बन सकती है, यहाँ से 99% चांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या है, ये भी जो है वन वर्ड है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आते हैं। पर्सन हु इज प्रोडिजाइज्ड अगेंस्ट वुमन, मतलब जो एक तरीके से औरतों के लिए जो मतलब निंदा की भावना रखते हैं, उसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था, है ना, मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ये जो मिसेंथ्रोप है, इसको इसको कहते हैं जो आपका एक तरह से ह्यूमन काइंड यानी इंसानों को पसंद नहीं करता। ह्यूमन काइंड, डिसलाइक ह्यूमन काइंड। ठीक है, क्या? डिसलाइक ह्यूमन काइंड। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 डाल के लिखवा देता हूँ। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो दूसरों का भला चाहता है। ठीक है, वेलफेयर टू दी अदर्स। ठीक है, जो दूसरों का भला चाहता है उसे कहते हैं। और मिनियन क्या होता है? मिनियन होता है एक फॉलोअर। ठीक है, एक फॉलोअर होता है, उसे मिनियन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे मिनियन का मतलब क्या है। तो आपने मिनियन एक कार्टून भी देखा होगा आप में से कुछ बच्चों ने, है ना। तो उसमें जो है वो उसको फॉलो करते हैं, इसलिए मिनियंस का एक ये भी मतलब आपको मैं इजीली मतलब याद करवाने के लिए ट्रिक दे सकता हूँ। सिनोनिम। सिनोनिम क्या है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल या फिर जो होता है जेन्युइन। क्या होता है? जेन्युइन। ओरिजिनल या फिर जेन्युइन। तो इसका सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? जेन्युइन। डुबिशियस का मतलब फेक होता है। ठीक है, यानी डुप्लीकेट। इनक्रेडिबल का मतलब तो इनविंसिबल होता है। और काउंटरफीट जो होता है, जो आपका काउंटरफीट होता है, इसका मतलब भी नकल करना ही होता है। तो इसका भी हम फेक लिख सकते हैं या फिर डुप्लीकेट लिख सकते हैं। ओके, और एक मिनट रुकिए। जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका मैंने गलती से आपको गलत मीनिंग बता दिया। ठीक है, गलती से आपको गलत मीनिंग बना दिया। इसका मतलब होता है हेजिटेटिंग या फिर डाउटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउट करना या फिर हेजिटेट यानी झिझकचाहट जिसे कहते हैं ना, हेजिटेटिंग या फिर डाउटिंग, झिझकचाहट या फिर कोई संदेह पूछना, है ना, संदेह करना।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन यहाँ पे जो है इसकी जगह किसी वर्ड को जो रख सके यानी सब्स्टिट्यूट कर सकें, ठीक है, वो करना है, यानी आपको एक तरह से सिमिलर वर्ड ही जो है ढूंढना है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो इसका मतलब पहले जानते हैं क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है। क्लैंडस्टाइन का जो मतलब होता है वो होता है सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट। और सीक्रेट होता है तो हिडन का मतलब भी तो छुपाना ही होता है, लास्ट का मतलब तो आखिर होता है, ट्रिकी का मतलब जो मतलब ट्रिक करते हैं, और रिलीजियस, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, ठीक है। चलिए, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना। तो यहाँ पे आगे आंसर करेक्ट। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह, जनरेट मतलब स्टार्ट करना या फिर किसी चीज़ को एक तरह से बनाना, ठीक है। प्रोड्यूस करना, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोड्यूस करना, यहाँ पे इसका एक मतलब यही हो, और इनकरेक्ट का मतलब ये इसका उल्टा है, ठीक है। अगर इसका जो है सेम की जगह एंटोनिम लगा दे यानी अपोजिट लगा दे तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा जनरली का। जनरली तो हम आज अपनी डेली लाइफ में हमेशा सुनते हैं, तो हम आराम से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और भी कुछ है ना जो ज़्यादातर आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे वो वर्ड लिखवाऊँ तो यहाँ पे हो गया एक सरकमफ्रेंस, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग लिखवा रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग जो है याद कर लेना। क्या है इसकी स्पेलिंग, सरकम यानी CIRCUMFERENC, ठीक है। ऑप्शन जो वर्ड नंबर 2 है वो है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मतलब होता है अपने आसपास का, जो आपके आसपास है उसको कहते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है, जो आपके आसपास का नेचर है। और यह है पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब होता है, एक मिनट इसकी स्पेलिंग ठीक करूं पहले, पंक्चुअल, है ना। सराउंडिंग्स की स्पेलिंग ये होगी, पंक्चुअल का मतलब होता है PUNCTUAL, पंक्चुअल का मतलब होता है आपका सही समय पर जो मतलब चीज़ें होती हैं, किसी का पहुंचना, किसी का कुछ भी करना, उसको कहते हैं, ठीक है। इडियम, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, अगर इसे आसान भाषा में बोलूँ तो सबर का फल मीठा होता है, तो बी पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है सबर करना। सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि अगर एक एक नतीजे पे देखो तो सेटिस्फाइड का मतलब। बी क्यूरियस का तो मतलब होता है कि हाँ, जानने के लिए इच्छुक, ईगर टू नो समथिंग, सीख भी कह सकते हैं इसे। बी फ्यूरियस, तेज होना या फिर गुस्सैल होना। बी सेटिस्फाइड यानी मतलब शांत पूर्वक, इसका भी मतलब आप ये मान लीजिए शांत पूर्वक होना। और कुछ और इडियम्स हैं जो हो सकते हैं कि आ जाए, इससे बन जाए। अ ब्लेसिंग्स, अ ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब होता है कि कुछ बुरा होते होते अच्छा हो जाना, कुछ बुरा होते होते अच्छा हो जाना, या फिर जो हमें शुरुआत में बुरा लग रहा था लेकिन वो जो है अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिसगाइज का मतलब क्या होता है, किसी रूप में आना, ठीक है। और ब्लेसिंग्स का मतलब होता है अच्छी चीजें। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, किसी कुछ काम रोक देना किसी चीज के ऊपर, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसको रोक दिया, तो वो क्या होता है, कॉल इट अ डे। आई एम आई डोंट वांट टू वर्क एनी मोर एंड आई एम कॉलिंग इट ऑन अ डे, ठीक है, इसको ऐसे भी हम जो है लिख सकते हैं। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बश, इसका मतलब क्या होता है, किसी अम, कोई ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हैं लेकिन वो आप कहने से उसको अवॉइड कर रहे हैं, यानी आप अपने आप को मतलब एक तरह से रोक रहे हैं कि हाँ नहीं कहूँ, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होता है कुछ लोगों के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी वन वर्ड ढूंढना है, वन विथ अनलिमिटेड पावर, तो वो जो होता है उसका ना जो इसका वन वर्ड होगा अनलिमिटेड पावर, यानी जिसके पास असीमित पावर, उसे कहते हैं ऑटोक्रेट। क्या कहते हैं, ऑटोक्रेट। ओके, जो किक्रोग्राफर होता है उसको जो मतलब ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कायरोग्राफर, सॉरी किक्रो बोल रहा हूँ, कायरोग्राफर जो होता है ये हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, यानी जिनकी जो हैंड राइटिंग होती है ना, जो हाथों से लिखते हैं, उसमें वो जो क्या होते हैं, एकदम एक्सपर्ट होते हैं, यानी परफेक्ट होते हैं, एक्सपर्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 जो है फिनम्बुलिस्ट, इसका मतलब होता है जो रस्सियों पे चलते हैं,
जो रस्सियों पे चलते हैं उसको कहते हैं क्या? फ्यूनैम्बुलिस्ट। वॉक्स ऑन रोप्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और ऑब्स्टेट्रिशियन को बोलते हैं जो डॉक्टर जो होते हैं ना, जो चाइल्ड डिलीवरी देखते हैं, उनको कहते हैं डॉक्टर हु सी चाइल्ड अटेंड्स, या फिर सी चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है, चाइल्ड डिलीवरी उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सॉलिडेरिटी का मतलब जो है यहाँ पे हटाना है। could replace the word solidarity as used in this options। ओके, ये ऑप्शंस है, इन द फॉलोइंग भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे पता चल गया कि सिमिलर लिखना है, बिकॉज रिप्लेस तो वही करेगा ना जो इसकी तरह दिखेगा, वही तो रिप्लेस करेगा। तो कौन रिप्लेस करेगा इसे? कौन रिप्लेस करेगा इसे? इसे करेंगे सॉलिडिटी का पहले मतलब जानते हैं क्या होता है। इसका जो मतलब होता है ये होता है यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मतलब एकता या फिर एग्रीमेंट। ओके, तो इसका जो है अनएनिमिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनएनिमिटी, बिकॉज इसका भी मतलब सेम ही होता है, एग्रीमेंट बाय ऑल या फिर यूनिटी। ओके, इसका भी मतलब जो है सेम हो जाएगा। डिविजन्स का मतलब होता है भाग करना, डिवाइड करना। ठीक है, क्या करना? भाग करना, डिवाइड करना। और एनोनिमस का मतलब होता है किसी को ना जानना, नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो एनोनिमस का मतलब होता है किसी को अगर हम नहीं जानते हैं तो नॉट आइडेंटिफाई, ओके, बाय नेम। हम किसी को किसी के नाम से नहीं जानते तो हम उसको बोलते हैं एनोनिमस। डिसहार्मनी का मतलब होता है मतलब समझौते की कमी, यानी लैक ऑफ जो है एग्रीमेंट हम लिख सकते हैं, यानी एकता में कमी जो है हम लिख सकते हैं, लैक ऑफ यूनिटी या फिर लैक ऑफ एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, एंटोनिम अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है किसी को जो है छोड़ देना, है ना। क्या होता है अबेंडन का मतलब? किसी को छोड़ देना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम यानी अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है किसी को अडॉप्ट करना या फिर एक्वायर करना। ओके, क्या करना? अडॉप्ट करना, एक्वायर करना। सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को जो है एक तरह से अपने आप को गलती मान के अपने आप को झुका लेना। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। रिजाइन का मतलब भी यही होता है, क्विट कर देना। ओके, तो ये इसका जो है एक तरह से सिनोनिम हो गया। ठीक है, और ये अपने आप में नया वर्ड है, इसमें कोई एंटोनिम सिनोनिम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। तो टेरिफाइंग में वाई आता है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अवेयर। अवेयर का जो मतलब होता है क्या है? रिप्लेस बोल रहे हैं ना, तो अवेयर का जो मतलब होता है पहले ये बता दूं। अवेयर का मतलब होता है जागरूक रहना। ठीक है, क्या रहना? जागरूक रहना, या फिर किसी नॉलेज यानी किसी चीज़ की जानकारी होना, हैविंग नॉलेज। तो इसका जो होगा वो क्या होगा बताइए? इसका होगा अप्रीहेंसिव, बिकॉज सेम मीनिंग होता है। कीन, कीन का जो मतलब होता है, कीन का मतलब होता है एक तरह से अलर्ट टाइप मान लीजिए। ठीक है, अलर्ट टाइप जो है मान लीजिए। और ऑप्शन नंबर 2 जो होता है यानी ऑलेस, इसका मतलब होता है फियरलेस। ठीक है, क्या होता है? फियरलेस। ऑप्शन नंबर 3, और इसका एक वर्ड है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, ऑब्सोलीट। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कोगेन। कोगेन का मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक है, कोई किसी चीज़ को एकदम मतलब साफ भाषा में समझाना, लॉजिकल, जिसका कोई मतलब हो, एंड कन्विंसिंग, यानी जिससे लोग जो है एक तरह से बात मान भी सके, उसे कहते हैं कोगेंट। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है किसी की ओर पैसिव होना। ठीक है, सॉरी, पैसिव कह रहा हूँ, एक्टिव होना, है ना, किसी की ओर एक्टिव होना, अग्रेशन होना, गुस्से में आना, है ना, फीलिंग ऑफ एंगर जिसे कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो सोल्जर्स होते हैं, है ना, जो हॉर्स पे बैठ के करते हैं उनको नाइट लड़ाई करते हैं, उनको नाइट कहते हैं। उनको नाइट के साथ साथ कैवलरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन फिर से लाया हूँ, क्योंकि अगर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, मगर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कैवलरी वाला, तो हो सकता है कि ये भी आ जाए, हो सकता है कि ऑप्शन चेंज करके वो नाइट डाल दें।
ठीक है, या फिर हो सकता है कि नाइट लिख दें और पूछे इसका सिनोनिम, है ना, इसका सिनोनिम पूछिए, बिकॉज एंटोनिम नहीं आएगा। ठीक है, एंटोनिम नहीं आएगा, सिनोनिम ही आएगा। सिनोनिम में ज़्यादातर बच्चे जो हैं कैवलरी को ज़्यादातर लोग क्या मान लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे सोल्जर्स है तो ये प्लूरल भी है। ठीक है, जो बहुत सारे सैनिक होते हैं जो घोड़े पे लड़ते हैं उसे कैवलरी कहते हैं, बिकॉज जो नाइट का जो ग्रुप होता है वहाँ पे मैंने एक योद्धा की बात करी थी। ठीक है, एक योद्धा की बात करी थी। इनका जो ग्रुप होता है अगर वो लड़ने के लिए आ रहा है तो उसे ही कहते हैं कैवलरी। ठीक है, एक तरह से ये मान लीजिए बैकअप, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टिमिड का जो मतलब होता है, टिमिड का मतलब होता है आपका, टिमिड का मतलब होता है डरना। ठीक है, टिमिड का मतलब क्या होता है, डरना, लैक ऑफ करेज, ये भी लिख सकते हैं डरना या फिर लैक ऑफ करेज, या फिर अगर आसान भाषा में बोलूँ तो ये इसका जो है मतलब है फियरफुल, और फियरलेस इसका अपोजिट है कि नहीं डरा। अफ्रेड इसका सिनोनिम है, स्केर्ड इसका सिनोनिम है, फियरफुल इसका सिनोनिम है। ठीक है, जो है ये सारे सिनोनिम है, बाकी यही जो है इसका अपोजिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वर्ब फॉर्म ऑफ अडोरेबल। अडोरेबल का वर्ब फॉर्म क्या होता है? अब चलिए वर्ब फॉर्म है तो ए बी मतलब ए बी एल ही हटा देते हैं और इसके आगे लगा देते हैं आर के आगे बस ई लगा दो और ये हो गया आपका अडोरेबल। ओके, चलिए, और जो अडोरेशन है आपका बाई चांस अगर पेपर में आ जाए तो ये नाउन है, अडोरमेंट भी आपका जो है नाउन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है? वरीड। ठीक है, कंसर्न यानी किसी के लिए मतलब आप थोड़ी सी चिंता में हैं इसलिए। ठीक है, अलाउ का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना या फिर कॉन्फिडेंस देना। ओके, और एग्रीड का जो मतलब होता है उसका मतलब आपको सब पता है, एक्सेप्ट करना। ठीक है, अलाउ का मतलब भी यही होता है, टू डू समथिंग या फिर एक्सेप्ट करना उनकी चीज़ों को, टू डू समथिंग। एग्जैक्ट मीनिंग लिखवा देता हूँ पर अगर सेम भाषा में बोला जाए तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हजार्डस, इसका मतलब बताना है। मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है आपका, जो इसका मतलब जानते हैं पहले क्या होता है ना। इसका मतलब होता है रिस्की या फिर डेंजरस, रिस्की या फिर डेंजरस। जैसे पॉइजन को हम हाजार्ड कहते हैं बिकॉज, या फिर वायरस को जो है हाजार्ड कहते हैं क्योंकि जो पॉइजन या फिर वायरस जो होते हैं ना, खतरा तो होता है इंसानों के लिए, है ना। अगर खतरनाक जहर लग जाएगा शरीर में तो क्या होगा आप बताइए? टिश्यू फटने लगेंगे, जल्दी जल्दी जो है दिक्कत होने लगेगी शरीर में, है ना, खून का रुकाव एकदम रुक जाएगा। डेंजरस। ओके, डेंजरस की स्पेलिंग भी याद कर लेना। तो इसका जो सेम मीनिंग होगा वो होगा पेरिलोस, इसका भी मतलब सेम होता है। और ऑब्लोंग जो है, ऑब्लोंग जो होता है एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है ऑब्लोंग। ठीक है, क्या होता है? रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है। इसका शेप ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। अल्ट्रेशन का होता है मिक्स करना, लेकिन बैड टाइप में मिक्स करना, इन बैड टाइप, है ना, मिलावट जिसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 होता है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबको पता है, प्योरिफिकेशन का मतलब होता है जितने भी एक तरह से हाजर्ड चीज़ें होती हैं, हाजर्ड यानी डेंजरस चीज़ें होती हैं, उसको प्योरीफाई करना। क्या करना? प्योरीफाई करना, है ना। तो ये आपका हो जाएगा प्योरीफाई। एक मिनट रुकिए, मैंने आई से पहले ही वाई लिख दिया, प्योरीफाई करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ट्रमेंडस। ट्रमेंडस का सिनोनिम क्या होता है? पहले ट्रमेंडस का मतलब जान लेते हैं, तभी तो ट्रमेंडस का हम जो है बताएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, उसका मतलब होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट। ठीक है, क्या होता है? वेरी ग्रेट इन अमाउंट। ओके, एक तरह से एक्सट्रीमली गुड भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीमली गुड। और इसका ट्रेमेंडस का मतलब क्या हो जाएगा? फैंटेस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 फैंटेस्टिक। एक्साइटिंग का जो मतलब होता है, इसका एक्साइटिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है अगर उसे बताऊं तो ईगरनेस, यानी मतलब इच्छुक होना। ठीक है, ईगरनेस, ईगर तो है ही। स्किल्ड का मतलब होता है एक तरह से आ, किसी चीज़ के लिए परफेक्ट होना, किसी जॉब को करने के लिए परफेक्ट होना, उसे कहते हैं स्किल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी हमें जो है मतलब बताना है। इनफ। इनफ आपका ये हो गया एडुकेट। ठीक है, क्या हो गया? एडुकेट का जो मतलब है, एडुकेट का मतलब होता है बस, सेटिस्फाइड, है ना। सेटिस्फैक्ट्री जो भी चीज़ होती है उसे कहते हैं
एडुकेट, तो इसका जो होता है ये होता है इनफ, यानी इनफ का मतलब ये होता है बस। ओके, पुअर का मतलब होता है गरीब। अनसूटेबल का होता है जिसे सूट नहीं करता कोई भी चीज़, जिसे सूट नहीं करता कोई भी चीज़, ठीक है। अनफिट का मतलब होता है जो फिट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, ठीक है, जरूरी है। ऑप्शनल का मतलब होता है टेम्पररी, जो जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब द्वितीय होता है। फ्री का मतलब तो सबको पता है ना। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोवोक। प्रोवोक का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम, प्रोवोक का मतलब जानेंगे तभी तो एंटोनिम बताएंगे। प्रोवोक का जो हाँ, प्रोवोक का जो मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को जो है गुस्सा दिलाना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा अपीज हो जाएगा, ठीक है, अपीज हो जाएगा। अपीज का मतलब क्या होता है, अगर किसी के बीच लड़ाई होती है उसे शांत करना, ठीक है, काम करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को एक तरीके से अगर बोलो तो किसी को एनकरेज करना, यानी किसी को प्रोत्साहित करना किसी चीज के लिए। बेकन, बेकन का मतलब होता है आपका नॉड करना। नॉड का मतलब होता है कि जैसे कि आप देखते हैं कोई आपसे बोलता है तो आप हाँ ना में जवाब दे देते हैं, ऐसे मुंडी हिलाते हैं ना, हाँ के लिए ऐसे सीधा करते हैं, ना के लिए ऐसे अपने दाएं बाएं की ओर करते हैं, तो उसको कहते हैं नॉड करना। और एनकरेज तो आपको बता ही दिया ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कैजोल। इसको कैहोल या फिर कैजोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बताना है, हमें अपोजिट बताना है। कैजोल का मतलब होता है किसी को इम्पोर्टेंट फील करना, किसी पर्सन को जो है इम्पोर्टेंट फील करना है ना, उसकी इज्जत करना। और इसका उल्टा हो जाएगा बुली, यानी किसी को परेशान करना। बुली का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या होता है कि वेट स्लाइटली, यानी आप गर्मियों और ठंडियों में देखते हैं ना रूखा रूखा हो जाता है तो हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। या फिर कुछ लोग जो हैं बहुत सारे लोग मॉइस्चराइज़र प्रेफर नहीं करते, बिकॉज कुछ लोग जो है तेल लगाते हैं ना, नारियल का हो गया, सरसों का हो गया, बिकॉज किसी का जो है शरीर शूट नहीं कर, सॉरी शूट कह रहा हूँ, सूट नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 नेस्ले जो है, नेस्ले तो एक प्रोडक्ट है। या फिर अगर इसका मतलब बताऊं मैं आपको तो सेटल होना होता है, ठीक है, नेस्ले यानी सेटल होना। और ऑप्शन नंबर 2 सिसीड जो होता है किसी ग्रुप से निकल जाना, किसी ग्रुप से निकल जाना, विड्रॉल फ्रॉम अ ग्रुप, ग्रुप से निकल निकलना, ठीक है, ये लिखवा देता हूँ और आपको बुली का मतलब समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 26, स्पेलिंग। यहाँ पे स्पेलिंग जो है डिटरमाइन दी करेक्ट स्पेलिंग करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम्बेरसमेंट। देखिए एम्बर लिखते हैं पहले तो, है ना, एम्बर, हमें क्या करना है, एम्बर। तो यहाँ पे र हो रहा है तो डबल आर आएगा। फिर एस, यहाँ पे ज़्यादा बार हम सांप बन रहे हैं तो डबल एस आएगा, और ये हो गया हमारा एम्बरसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डबल आर तो है, पर यहाँ पे हम सांप नहीं बन रहे, यहाँ पे हम सांप नहीं बन रहे और र भी नहीं हो रहा, यहाँ पे हम सांप तो बन रहे लेकिन र नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्बरसमेंट। जो आपका एम्बेरसमेंट होता है इसका मतलब होता है कि शेम फील करना, है ना, क्या करना है, शेम फील करना। इसका मतलब क्या होता है, शेम फील करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अगर हमको शेम फील होता है तो उसको कहते हैं एम्बेरसमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, यानी इसमें भी हमें जो है करना है तो एकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एकोमोडेट, ठीक है, एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, अगर एक साधारण एकदम एकदम साधारण भाषा में बोलो तो समायोजित करना, या फिर किसी चीज को अडेप्ट करना, ठीक है, किसी चीज को अडेप्ट करना, अडेप्ट करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, टूथ एंड नेल। इसका इडियम बताना है तो इसका मतलब होता है टू फाइट विद द इंटेंसिटी एंड फेरोसिटी ऑफ किसका, वाइल्ड एनिमल, ठीक है, ऑफ किसका, वाइल्ड एनिमल। चलिए इसका मतलब जानते हैं अब, है ना, किसका, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमसे, हमको इधर भी ईडियम्स जो है बताने हैं, ठीक है। अगर ईडियम्स बताने तो ईडियम्स बनाने का असली मज़ा जो है कैसे आएगा बताइए। चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन एक काम करता हूँ ना, आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर जो है कल आ जाना चाहिए वैसे। अगर चलिए इसका आंसर आप दीजिए, फिर मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, ठीक है। दे आर अफ्रेड, यहाँ पे क्या जो ये लाइन है ना, ये लाइन हो रखा है, मैंने कर रखा है इसे अंडरलाइन वर्ड को, इसका अपोजिट बताना है। एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, एग्रीवेट का मतलब होता है
प्रॉब्लम बनाना, ठीक है, प्रॉब्लम खड़ी करना, मेक ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काम रहना, यानी अगर मतलब किसी चीज़ को शांत कर देना। एनॉय का मतलब भी सेम होता है, किसी को इरिटेशन करना, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। मेक समवन एंग्री, इरिटेट का तो ये बता ही दिया आपको। प्रोवोक का मतलब मैंने आपको अभी बताया था ना, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना या फिर मतलब एक तरीके से किसी को एंथुसियास्ट करना या फिर जो प्रोत्साहित करना होता है वो होता है ना एनकरेज करना। यहाँ पे क्या आपको सिमिलर मीनिंग बतानी है रिवेल के। रिवेल के मतलब क्या होता है, एक्सपोज होता है, ठीक है। एक्सपोज, रिवेल का मतलब होता है आपका, अगर एक बहुत बोलूँ तो मतलब जो भी हिडन चीज़ें होती हैं, सीक्रेट होती हैं, वो पता चल जाना, उसको कहते हैं रिवेल, एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो करेक्ट का मतलब तो सही होता है। कंसील का मतलब जो होता है, कंसील का मतलब होता है किसी की केप्ट आउट ऑफ साइट, ठीक है। क्या होता है, केप्ट आउट ऑफ साइट, किसी की नज़रों से दूर रहना। मास्क का होता है कोई मतलब जो कंसील्ड होता है, यानी जो आपका ये वाला होता है, किसी की नज़रों से दूर रहना, एक ही सेम चीज़ हो जाता है। एक्यूरेट का नाउन फॉर्म क्या होगा, एक्यूरेसी, ठीक है। 8 हटा के सी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। रिट्रीव का मतलब होता है रिक्लेम्ड, सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम मतलब रिक्लेम्ड, रिट्रीव का मतलब जो चीज़ हमने वापस ले ली है उसको कहते हैं। रीपोसेस भी जो रीपोसेसिस जो होता है आपका, ये होता है मतलब अगर एक तरह से समझाऊं तो मतलब इसका भी मतलब लगभग सेम होता है, लेकिन ये मॉनेटरी में आ जाता है, तो इसलिए इसको जो है इसके थोड़ा सा अलग हो जाता है। यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है। किसी चीज़ को जो काम में है उसको कहते हैं यूटिलाइज करना। रिफ्रेश का मतलब तो सबको पता है, रिफ्रेश करना है, ताज़ा तरोताज़ा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे वन वर्ड बताना है, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। अब यहाँ पे ना बहुत सारे जो है बुकेट गैस करेंगे, लेकिन नहीं, जो आपका गुलदस्ता होता है ना फ्लावर्स का, है ना, क्या होता है, बंच, ग्रुप बोल रहा हूँ मैं भी, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बंच ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं बॉकेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रंच ऑफ फ्लावर्स को, और इसको क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इसका मतलब होता है रेथ का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि आपका वेडिंग में है ना, करते हैं ना स्टेज के ऊपर, तो उधर होता है। इनकैंडेसेंस का मतलब क्या होता है, इनकैंडेसेंस का मतलब होता है जो जो लाइट होती है, मतलब जैसे मोमबत्ती होती है ना जिसमें से खुशबू आती है, उसको कहते हैं। वैसी कैंडल्स को जो है ऐसा कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 35, वन हु नेवर डाइज, जो कभी ना मरे, इमोर्टल, ठीक है। वन हु नेवर डाइज, इमोर्टल, इमोर्टल कहते हैं। इरिड्यूसिबल क्या होता है, इरिड्यूसिबल होता है जो हम सिंप्लीफाई ना कर पाए, नॉट सिंप्लीफाइड जिसका, ठीक है, नॉट सिंप्लीफाई ना कर पाए। इम्प्रैक्टिकल, जिसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, इम्प्रैक्टिबल होता है। इरेशनल क्या होता है, जिसको कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब जो रिप्लेस ना हो पाए, उसको कहते हैं इरेशनल, ठीक है। चलिए आज का जो है हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, 35 का 35। कोशिश करूंगा कि कल आपको और क्वेश्चन करवा दूँ, बिकॉज 3 दिन में आपका ख़त्म करवाना है। तो जिनका पेपर 24 को है ना, उनको भी काम ही आएगा इनमें से, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं काम आएगा। तो इसको जो, चलिए इसी बात पे शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन, बेल आइकन बटन, बिकॉज नोटिफिकेशन। और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, चिंता मत करिए, खुशखबरी आने वाली है, ठीक है। खुशखबरी आपकी आने वाली है, थोड़ा सा सब्र करिए, बस मैं यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा। सब्र का फल मीठा होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी आज के क्वेश्चन में करवाया था। ऐसा ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े वीडियोस को, तो जो है क्योंकि बिकॉज इस समय वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो पा रही है ना, क्योंकि मैं भी ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, तो इसलिए धीरज सर जो है इंग्लिश का आधा संभाल ले। जैसे कि आपने कल देखा कि उन्होंने एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन जो है आपको करवाए थे, ठीक है। चलिए अब इसी बात पे हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।